हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आज की इस नई वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान में जो पिछली वीडियो हमने कराई हैं उससे आगे का है। अब देखते हैं। देखो, न्यायाधीश के एस पुत्तस्वामी बनाम भारत संघ के मामले में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान की गई। उसके आगे है, देखो, अनुच्छेद 21 घोषित करता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। ध्यान रखेंगे। देखो, ये भी 2021 में आया हुआ है। आगे है, भारतीय संविधान में वाक्यांश कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा जापान के संविधान से ली गई है। ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देखो, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा कहाँ से ली गई है? जापान से ली गई है। उसके आगे देखो, देश से बाहर जाने का अधिकार और देश में वापस आने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित है। अगर हम देश से बाहर जा रहे हैं या आ रहे हैं तो वो जो है अनुच्छेद जो है 21 में इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद में है, त्वरित सुनवाई का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित है। 1947 में न्यायिक सक्रियतावाद शब्द आर्थर स्लेंगिगर जूनियर ने गढ़ा था। क्या गढ़ा था? देखो, हाँ, ये ध्यान रखेंगे। उसके आगे देखो, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समुचित पर्यावरण के अधिकार को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में शामिल माना गया है। उसके आगे देखो, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के उपयोग से पर्यावरणीय मुद्दों में संबंधित जनहित याचिका दायर की जा सकती है। उसके आगे है, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत प्रशासनिक कार्यवाहियों अर्ध न्यायिक कार्यवाहियों एवं न्यायिक कार्यवाहियों में लागू होते हैं। ठीक है। उसके आगे देखो, भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 के ए के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा यानी कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान का अधिकार देता है। ठीक है। उसके आगे देखो, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के मौलिक अधिकारों का भारत के संविधान में वर्ष 2002 से प्रस्तावित किया गया था। बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के ए के अनुसरण में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। ये ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, यहाँ पे 2 बार आया हुआ भी है। उसके आगे है, देखो, शिक्षा का अधिकार अधिनियम शिक्षा का अधिकार एवं मौलिक अधिकार के रूप में 1 अप्रैल 2010 को लागू हो गया। 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हो गया था। आगे देखेंगे, शिक्षा का अधिकार भारत के संविधान के अधीन मानवाधिकार है, साथ ही मूल अधिकार भी है। संविधान के अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 में निवारक निरोध से संबंधित प्रावधान है। इस अनुच्छेद के अनुसार अधिकतम 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार करके हिरासत में लिए गए किसी व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। उसके आगे है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरुद्ध के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार अधिकतम 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार करके हिरासत में लिए गए किसी व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। उसके आगे देखो, ये 2 बार इसलिए दे रखा होता है कि ये जो है क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए 2 बार दे देते हैं। उसके आगे है, देखो, विशेष परिस्थितियों में निरुद्ध किए गए व्यक्ति को 15 दिनों में यह सूचित किया जाना चाहिए कि उसे निरुद्ध किए जाने के आदेश के आधार क्या हैं। उसके आगे है, निवारक निरोध अधिनियम को संसद द्वारा वर्ष 1950 में पारित किया गया था। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम के प्रतिषेध के बारे में है। उसके आगे है, देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 में बलात्श्रम यानी कि दासता का
परिच्छेद परिकल्पित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 बेगार बंधुओं मजदूरी पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। उसके आगे है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 किसी भी कारखानों, खदान या अन्य संकटपूर्ण गतिविधि में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। भारतीय संविधान के अनुसार कारखाने में रोजगार के लिए बच्चे की न्यूनतम आयु 14 वर्ष होनी चाहिए। उसके आगे देखते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो या कोई मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। ओके।